श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 11 सितंबर को है सोमवार का दिन, मतलब भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन। और आज की इस वीडियो में हम आपको इस सोमवार के दिन किए जाने वाले वो विशेष उपायों के बारे में बताएंगे जिन उपायों को करने से आपकी किसी भी प्रकार की जो बड़ी या छोटी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ ही में अगर आपके घर परिवार में कोई दुख और कष्ट चल रहा होगा तो आपके वह दुख और कष्ट भी दूर होंगे। साथ ही में अगर आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति को कोई रोग और बीमारी हो गई है जिसकी बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है, तो आपके लिए भी इस वीडियो में सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय हैं। और याद रखिए कि सोमवार के दिन जो आप उपाय करते हैं ना, उनका फल आपको बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि ये दिन भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है और इस दिन भगवान शिव जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं 11 सितंबर 2023 सोमवार के दिन आप लोगों को कौन से विशेष उपाय यहाँ पर करने हैं, है ना। तो सबसे पहले जो हम आपको उपाय बता रहे हैं दोस्तों, वो उस चीज़ के लिए बता रहे हैं जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अभी इस समय कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट चल रहा होता है, परेशानियां चल रही होती, घर में बिल्कुल भी सुख और शांति नहीं रह रही होती है। तो उस स्थान पर आपको सोमवार के दिन यह वाला उपाय करना चाहिए। इससे आपके घर में खुशियाँ आएंगी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। ठीक है, जो भी समस्या है वो सारी कुछ ठीक हो जाएगी इस उपाय को करने के बाद, है ना। तो इस उपाय में सबसे पहली चीज़ आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की, और इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह सोमवार के दिन करना है। ठीक है, तो करना क्या है, एक बेलपत्री आपको लेना है, साथ ही में आपको पीला चंदन लेना है और लाल चंदन लेना है ना। उसके साथ में आपको थोड़ा सा शहद लेना है और एक लोटा जल लेकर, और एक लोटा अलग से भी आपको जो है जल भरकर अपने साथ भगवान शिव जी के मंदिर निकल जाना है। ठीक है, शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर, है ना। उसके बाद में भगवान शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचो तो शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ। अपने 2 लोटा जल को संभाल कर रखना, ये उपाय के लिए है ना। शिव जी के पास में आकर बैठो। बैठने के बाद अब सबसे पहले आप अपनी वह एक बेलपत्र निकालो, है ना। उस बेलपत्र की बीच वाली जो सबसे बड़ी पत्ती होगी ना, उस पर आपको पीला चंदन लगाना है। पीला चंदन का या भले ही आप एक टीका लगा दो या पूरी उस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन लगा दो। ठीक है, एक बेलपत्री ही लेनी है, एक साथ नहीं लेनी है। ठीक है, तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा देना है। साइड की जो 2 पत्तियाँ होंगी उन 2 पत्तियों पर आपको लगाना है लाल चंदन। हमने आपको पीला चंदन और लाल चंदन लाने के लिए बोला है। ठीक है, तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर पीला चंदन और जो साइड की 2 पत्तियाँ होंगी उस बेलपत्र की, उस पर लाल चंदन। टीका लगा दो या पूरे में लाल चंदन भी फेर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करना क्या है, आपने लाल चंदन भी लगा दिया। अब जो आप अपने साथ शहद लेकर आए हो ना, इस शहद को कहाँ पर लगाना है वो आप सुनो। देखो, एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती होगी और नीचे की 2 साइड की पत्तियाँ होंगी। तो बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की 2 साइड की पत्तियों के बीच का जो स्थान होगा ना, उस स्थान पर एक हल्की सी डंडी का स्थान होगा, बीच वाली बड़ी पत्ती और 2 साइड की पत्तियों के बीच में, है ना। तो उस बेलपत्र की उस बीच वाले स्थान पर आपको थोड़ा सा शहद लेना है और लगा देना है। कहाँ पर, उस बीच वाले स्थान पर, है ना, जो हल्का सा डंडी का स्थान होगा उसी बेलपत्र में। तो आपको करना क्या है, इस बेलपत्र को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है। कहाँ पर होता है, जो कि जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच होता है ना। तो उस स्थान पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। ठीक है, बेलपत्र जब आप समर्पित करेंगे तो चंदन का भाग मतलब गणेश जी और कार्तिकेय की तरफ आना चाहिए, और जो बीच वाली बड़ी पत्ती है वो मतलब माता अशोक सुंदर जी के ऊपर स्पर्श करनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपने बेलपत्र को चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर। उसके बाद में आप क्या करो, एक लोटा जो जल आप लेकर आए हो उस एक लोटे जल को एक धारा से भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, बेलपत्री के ऊपर नहीं, शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। बस ध्यान ये रखना है, जब आप शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर जल चढ़ा रहे हो तो आखिरी में थोड़ा सा जल बचा लेना है। आखिरी में थोड़ा सा जल बचाकर आपको ये बचा हुआ जल माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर जहाँ पर आपने बेलपत्री को समर्पित किया उसी बेलपत्री के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, समर्पित करने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने के बाद इस बेलपत्र को वापस से उठाना है। क्या करना है, इस बेलपत्र को वहाँ से उठा लेना है, और उठाने के बाद या तो आप इस बेलपत्र को किसी भी जलाशय के पास लेकर चले जाओ या किसी भी पूजनीय वृक्ष के नीचे जाकर इस बेलपत्र को रख कर आ जाओ। अगर जलाशय के पास भी इस बेलपत्र को मतलब समर्पित करके आ रहे हो तो वहाँ पर आपको एक लोटा जल अलग से लेकर जाना है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बोला तो 2 लोटा जल आपको लेकर जाना है। तो जहाँ पर भी आप जलाशय के पास में भी इस बेलपत्र को छोड़ रहे हो या किसी वृक्ष के नीचे, पूजनीय वृक्ष के नीचे इस बेलपत्र को रख रहे हो, तो आपको वहाँ पर अलग से एक लोटा जल बेलपत्र को समर्पित करने के बाद चढ़ाकर आना है। ठीक है, या किसी वृक्ष के नीचे या किसी जलाशय में। बस यहाँ पर ये उपाय पूरा हो जाता है। जल चढ़ाने के बाद वहाँ पर भी आप प्रार्थना करना, जलाशय के पास में या किसी वृक्ष के नीचे, है ना। भगवान शिव जी से प्रार्थना करना, आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट चल रहे हों वो निश्चित ही कुछ ही समय में दूर हो जाएंगे। आप करके ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, सोमवार का दिन है, तो आप लोगों को अगर मतलब आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका कोई काम
बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, वो बन ही नहीं रहा है। तो उस स्थान पर दोस्तों आपको प्रातःकाल सुबह सुबह बेलपत्री के वृक्ष में आपको क्या करना चाहिए, एक लोटा जल लेना चाहिए, उसमें लाल चंदन का छींटा डाल देना चाहिए। मतलब एक चुटकी लाल चंदन लेकर उस जल पात्र के अंदर डाल देना चाहिए। फिर इस जल को लेकर आपको बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर समर्पित करके आना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में जाकर समर्पित करना चाहिए। इससे होगा ये कि आपके घर में जो भी आपका काम नहीं बन रहा होगा या जो भी दुख और परेशानी होगी वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप चाहें तो शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष नीचे एक घी का दीपक भी लगा सकते हैं। घी का दीपक आप लंबी बाती का भी लगा सकते हैं और गोल बाती का भी लगा सकते हैं, क्योंकि शाम के समय जो है मतलब माता लक्ष्मी जी का वहाँ पर वास रहता है और भगवान शिव जी का वृक्ष तो वो होता ही है ना। तो शाम को अगर आप दीपक लगाते हैं तो इससे आपके घर में धन की कमी दूर होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसी सोमवार के दिन किए जाने वाले उस उपाय के बारे में जिससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर होंगी। और यह उपाय आपका सोमवार के दिन के लिए भी है और अगले दिन प्रदोष व्रत के दिन के लिए भी है ना। तो करना क्या है, इसमें 3 तरह के जल के बारे में बताया गया है पंडित जी द्वारा कि 3 तरह के जल होते हैं जो कि आप भगवान शिव जी पर चढ़ा सकते हैं, और तीनों तरह के जल चढ़ाने से अलग अलग आपको फलों की प्राप्ति होती है। पहला जल वो होता है जो कि आप अपने घर के परिंदे से लेकर जाते हो, और जब आप परिंदे से घर से परिंदे में मतलब परिंदे से जल लेकर जाते हो तो जब आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो वो ये प्रतीत कराता है भगवान शिव जी को कि ये जल जो है इस घर से आया, इसीलिए इस घर का कल्याण होगा। ठीक है, दूसरे नंबर का जल होता है एक पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ा सा इत्र डालकर अगर आप भगवान शिव जी पर चढ़ाते हो तो इससे अगर आपके घर में कोई व्यक्ति रोगीला है, किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते रहते हो, तो अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन या प्रदोष व्रत के दिन जल के अंदर इत्र थोड़ा सा इत्र डालकर जो है मतलब पूजन वाला इत्र डालकर भगवान शिव जी पर चढ़ाता है तो उसके घर से रोग और बीमारी दूर होती है। तीसरे नंबर का जल होता है बेलपत्री वाला जल। इस जल में एक लोटा जल के अंदर एक बेलपत्री डालकर अगर आप भगवान शिव जी को चढ़ाते तो जल के पात्र के अंदर बेलपत्री को डालकर जो व्यक्ति भगवान शिव जी पर चढ़ाता है भगवान शिव जी उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उससे भगवान शिव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के जल हैं। आप किसी भी इन 3 तरह के जल में से एक तरीके का जल सोमवार के दिन या प्रदोष व्रत के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ज़रूर चढ़ाएं। ठीक है, ये 3 तरह के जल हैं जो कि अलग अलग हैं। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय थे जो कि आपको इस सोमवार के दिन करने हैं। अगर इन उपायों को करने में आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।